विचार के पास अपनी कोई जीवन दृष्टि नहीं, विचार अंधा है। लेकिन हम उसी अंधेपन की शिक्षा देते। और विचार से गहराई में छिपा हुआ हमारा हृदय। लेकिन सारे समाज आज तक के आदमी को हृदय से बचाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि हृदय खतरनाक है, क्योंकि हृदय तर्क नहीं जानता, प्रेम जानता। विचार का उपयोग किया जा सकता है, तुम्हें सैनिक बनाया जा सकता है, तुम्हें क्लर्क बनाया जा सकता है, लेकिन प्रेम का क्या उपयोग करोगे? समाज के लिए प्रेम की कोई उपादेयता नहीं, वरन समाज के लिए प्रेम से खतरा है। क्योंकि आज तुम किसी को प्रेम करते हो, कल किसी और को प्रेम करने लगो, परसों किसी और को प्रेम करने लगो, तो समाज ये सब इंतजाम कहां से करता फिरेगा? प्रेम को काट डालने के लिए समाज ने विवाह ईजाद किया और हजार कानून बनाए कि सच्चा प्रेम वही है जो कभी बदलता नहीं। हालांकि इस दुनिया में जो भी सच्ची चीजें हैं वो रोज बदलती, और जो झूठी चीजें हैं वही नहीं बदलती। कागज के फूल नहीं बदलते, असली गुलाब के फूल रोज बदल जाते। और फिर प्रेम के साथ खतरा है। किसी आदमी को सैनिक बनाना मुश्किल। सैनिक बनाने के लिए जरूरी है कि उसके प्रेम की बिल्कुल हत्या कर दी जाए, नहीं तो वो गोली जब हाथ में लेगा किसी दुश्मन को मारने के लिए, तो उसका हृदय कहेगा इसकी भी मां होगी जैसी तुम्हारी मां है, और इसकी भी पत्नी होगी, और जैसी जार जार तुम्हारी पत्नी रोई थी तुम्हें विदा करते वक्त, इसकी पत्नी भी रोई होगी, और इसके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे जिन्हें तुम अनाथ करने जा रहे हो, और इसका भी बूढ़ा पोता पिता होगा जिसके बुढ़ापे में इसके सिवाय और कोई लाठी का सहारा नहीं। तुम ये क्या कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो? और इस आदमी ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, सिर्फ सौरपट्टी की नौकरी और आदमी और इसकी जिंदगी, और ये भी बेचारा सिर्फ सौरपट्टी की जिंदगी और तुम्हारी छाती पे बंदूक कसे। अगर प्रेम की दोनों में थोड़ी भी किरण हो तो दोनों बंदूकें छोड़ के गले मिल जाएंगी, क्योंकि दोनों की समस्या एक, और ये बंदूक जिन पर तननी चाहिए वो राजधानियों में बैठे हुए हैं। ये जान के तुम हैरान हो गए कि पिछले दूसरे महायुद्ध में अमेरिकी सैनिकों में जो उम्र वाले सैनिक थे, उन्होंने तो ठीक वैसा ही व्यवहार किया जैसा करना चाहिए एक सैनिक को।
हत्या का धंधा। लेकिन जो जवान थे उनमें से 30% लोगों ने किसी की हत्या नहीं की। वो बंदूक लेके मैदान पर जाते थे और सांझ को बंदूक के लिए मैदान से वापस लौट आते। और जब इस बात का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया तो सारी अमेरिका में एक घबराहट छा गई कि अगर युवकों में ये बात सनसनी की तरह फैल जाए, 30% कोई छोटी घटना नहीं। और अगर अमेरिकी युवक ये कह दे कि हम क्यों किसी की हत्या करें जिनने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो अमेरिका का ये दंभ कि हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हैं, 2 कोड़ी में मिल जाए। लेकिन जिनका ये दंभ है वो वाशिंगटन में, और जिनको मरना है और मारना है उनका ना कोई नाम है ना कोई ठिकाना। कोई समाज नहीं चाहता कि तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे प्रेम को विकसित होने दे, उसे हर तरह से रोकता है। और सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि मस्तिष्क सबसे ऊपर है, उससे गहराई में हृदय है और उससे गहराई में तुम्हारी आत्मा है। चूंकि तुम्हारे हृदय को ही विकसित नहीं होने दिया जाता, तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने की संभावना ही समाप्त हो जाती, दरवाजे ही बंद हो जाते। इसलिए अगर आज की दुनिया में आत्मा को जानने वाले लोगों की एकदम कमी हो गई तो कोई आश्चर्य नहीं। होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि हजारों साल से आत्मा को लोग खोजते रहे, तो संख्या बढ़नी चाहिए थी। उनकी जो अपने को जानते हैं, लेकिन उनकी संख्या रोज रोज कम होती गई। और जो व्यक्ति भी इस तरह की बातें करेगा कि तुम्हारे हृदय के द्वार कैसे खोले जा सकें और तुम्हारी आत्मा का फूल कैसे खिले, सारी दुनिया की वे शक्तियां जो प्रेम और आत्म उपलब्धि के खिलाफ हैं, उसकी दुश्मन हो जाएंगी। मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, लेकिन अमेरिका ने सारी दुनिया के गैर कम्युनिस्ट देशों को राजी कर लिया है कि मुझे पैर रखने की जमीन भी न दी जाए। और कम्युनिस्ट राष्ट्र पहले से ही मुझसे परेशान। इतनी बड़ी जमीन मेरे लिए एकदम छोटी हो गई। उनकी घबराहट क्या है? उनकी घबराहट बहुत बुनियादी। उनकी घबराहट यह है कि मैं उनके युवकों को प्रेम का संदेश दे रहा हूं। उनकी घबराहट यह है कि मैं उनके युवकों को ध्यान की अनुप्रेरणा दे रहा हूं। उनकी घबराहट यह है कि करोड़ों लोग सारी पृथ्वी पर आज पहली बार बिना इस बात की फिक्र किए कि वो हिंदू हैं या मुसलमान या ईसाई या पारसी या यहूदी, ध्यान की एक प्रक्रिया में उतरने के लिए
और प्रेम के अनूठे सागर में गोते लेने के लिए राजी हो गए। ये उनकी